सो हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई नो बहुत अच्छे होंगे। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ आज एक्चुअली आप सब लोगों से। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतना कमेंट कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप लोगों का ऐसा ही प्यार चाहिए और कुछ नहीं। आप लोग जहीं पे गलत लगे कहीं पे सही लगे आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हाँ, तो आते हैं स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में तो आपने देखा ही होगा, एनी डिवोर्स पेपर रेडी करती है, डिवोर्स चाहिए रहता है। लीजा और वो बाहर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एनी तो गाड़ी में बैठ गई थी, बट लीजा सोच रही थी कि उस दिन मैं आयरा के साथ थी। तो वो अपना जेब से फ़ोन निकाल के जून को कॉल करती है और जून को बोलती है, हे जून। तभी जून, हाँ डूड बोल। तो याद है उस दिन मैं साक्षी के घर पे थी। हाँ, सो व्हाट। उस दिन मैं आयरा के साथ इन होटल में थी और तुमने मुझे ये बात बताई नहीं। तभी जून घबराते हुए, अरे ये तुझे किसने बताया। तभी बता तो क्या हुआ था उस दिन। तभी जून लीजा को सारी सच्चाई बता देती है। वो ड्रंक हालत में थी, आयरा लेके गई थी और आयरा क्या करने वाली थी। जैसे ये सुनती है लीजा, वैसे ही उसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। डैम इट, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। क्यों, क्या हो गया। तुझे पता है ये एनी को पता है। हाँ आई नो, बट तुझे वो नहीं पता। तुझे पता है एनी मुझे डिवोर्स देना चाहती है। स्टूपिड, एनी ने डिवोर्स पेपर भी रेडी कर दिया है। जैसे ये सुनती है जून, वैसे व्हाट। देख 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 लीजा, काम डाउन। तू अपने गुस्से पे कंट्रोल कर, समझा भाभी को। देख मैंने कभी भी तुझे कुछ नहीं बोला है, पर मैंने जितना जाना है भाभी तेरे लिए बेस्ट है। और दादाजी को तो क्या बोलेगी। तुझे पता है ना दादाजी की हेल्थ ठीक नहीं है। कैसे भी करके ये डिवोर्स रोक। आई नो मैं रोकना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है, बट आई डोंट नो क्या हो गया। और ये सब अगर तू मुझे पहले बोलती ना तो इतना कुछ होता नहीं। क्यों छुपा के रखी है तू मुझसे ये बातें। वो भी मैं हैंडल करती हूँ क्या होता है क्या नहीं। तभी जून बोलती, ओके डूड ऑल द बेस्ट, बट कुछ भी हुआ मुझे इन्फॉर्म करना, मैं समझा दूंगी भाभी को अगर समझती है तो। तभी लीजा, ओके मैं देखती हूँ। लीजा यहाँ पे मन ही मन सोचती है, अभी मुझसे से कुछ नहीं होगा। अभी जो भी है तब इमोशनल अटैचमेंट प्यार से समझाना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत इशू हो जाएगा। फिर लीजा गाड़ी के अंदर जाती है और दरवाज़ा लॉक करती है। फिर अपना फेस एनी की तरफ घुमाते हुए बोलती है, देखो एनी, आई नो मैंने कुछ गलत किया होगी पर गलत बोली होगी, बट मेरा इंस्टेंट वो नहीं था। तुम समझ सकते हो, तुम मेरी वाइफ हो और मैं किसी के पास क्यों जाऊँ। और रही बात आयरा की, उसका और मेरा कुछ नहीं है। वो आयरा का गलत इरादा था। तुम चाहे तो जून को कॉल करके पूछ सकते हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं पहले थी ऐसी, लेकिन अभी नहीं। मेरे दिल में आयरा के लिए कोई जगह नहीं है। और एक बात सुन लो, आयरा को मैं बट हेट करती हूँ, बहुत ज़्यादा नफरत है मुझे उससे। उसने क्या किया तुम भी सुनोगे ना, तुम्हें भी पता चलेगा क्यों मैं इतना टेंस थी, क्यों मैंने उस दिन ड्रिंक किया है। पता है ये सब कुछ वो कॉन्टैक्ट की वजह से। बहुत कुछ हो गया है ऑफिस में, मैं बहुत टेंस हुआ, मेरे दिमाग पूरा ऑफिस में है, फोकस है। ये इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा किया है मेरे दादाजी ने, उसको और ऊपर लेके जाना है, और कुछ है नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आनी, आप कुछ भी बोलिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। बस मुझे डिवोर्स चाहिए और कुछ नहीं। तभी लीजा, आई नो तुम्हें डिवोर्स चाहिए, बट कुछ वक्त रुक जाओ। कुछ वक्त के लिए प्लीज इस डिवोर्स को टाल दो। दादाजी की भी हेल्थ ठीक नहीं है, तुम्हारे घर पे भी इतना कुछ हो गया है, मेरे भी ऑफिस में। यहाँ पे कुछ वक्त प्लीज रुको, समझो, देखो। उसके बाद अगर तुम्हें लगे तो
इसो क्या है, मैं पेपर खुद साइन कर दूंगी। तभी एनी, नहीं, मुझे अभी चाहिए, मैं नहीं रुक सकती, आपके साथ मैं एक पल नहीं रुक सकती, प्लीज प्लीज एनी। तभी अचानक से लीजा एनी के 2 हाथ पकड़ लेती है और अपने दिल की तरफ करते हुए बोलती है, देखो एनी, तुम्हें अभी भी लगता है तुम्हें मुझे थोड़ा सा वक्त नहीं दोगे? प्लीज मुझे कुछ वक्त दे दो, उसके बाद तुम जो चाहोगे वो करना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। थोड़े दम के लिए एनी रुक जाती है, एकदम लीजा की तरफ देखने लगती है। उसको लीजा की आंखों में एक गिल्टी सा फील तो होता है, लेकिन वो कहना नहीं चाहती, ना वो देखना चाहती है, ना वो सुनना चाहती है, क्योंकि गाइस एनी भी बहुत हर्ट थी, बहुत ज़्यादा। उसके साथ इतना कुछ हो गया है, आप लोगों ने तो स्टोरी में सुना ही है। फिर भी ना चाहते हुए एनी का दिल मानता नहीं है। बोलते हैं ना, दिल और दिमाग में हमेशा दिल की सुनते हैं इंसान, और जब भी दिल की सुनते हैं तभी क्या होता है आपको तो पता ही है। तब एनी बोलती है, ठीक है, मैं आपको कुछ वक्त देती हूँ बस, अगर सब सही रहा तो ठीक है, नहीं तो आप हमें खुद डिवोर्स देंगे। तब लीजा बोलती है, ओके ठीक है, अगर सब सही रहा तो ओके, अगर नहीं है, तुम्हें लगे तब भी कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, तो मैं खुद डिवोर्स के पेपर पे तुम्हें साइन कर दूंगी, ठीक है। तब ये एनी में भी अपना सर हिलाती है हाँ में, और ड्राइव करके लीजा ले जाती है एनी को लीजा के घर। दोनों रूम आ जाते हैं। रूम आके फ्रेशन अप होके लीजा एनी से बोलती है, सुनिए, परसों दादाजी का बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कुछ स्पेशल हो, 75 इयर्स बर्थडे है, तो आप अरेंजमेंट कर लीजिएगा ना सब। तभी एनी बोलती है, ठीक है, हम कर लेंगे। तभी लीजा, ओके, तो जो भी चाहिए आपको आप बता दीजिएगा हमें, नहीं तो साक्षी को कॉल करके, और पैसे वगैरह जो भी हो अब जाके सब अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ऑफिस में बिज़ी रहूँगी, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप अरेंजमेंट सब कर लेंगे अच्छे से। तभी एनी, हाँ हम कर लेंगे। तभी एनी बेड पे बैठ के बुक रीड करने लगती है। इतने में लीजा जाके बाहर से ड्रिंक ग्लास लाके बैल्कनी की तरफ चली जाती है। बैल्कनी में बैठ के लीजा ड्रिंक कर रही थी और साथ में स्मोकिंग भी। तभी एनी बुक पढ़ते पढ़ते सोचती है, इसको क्या इतना टेंशन है, क्या है, रोज ड्रिंक करते हैं एवरी अल्टरनेट डे, सेहत के लिए अच्छा नहीं है ड्रिंक। क्या मैं जाके पूछूं उनको, ठीक रहेगा? अगर पूछी तो कुछ बोले तो फिर गुस्सा हो गए तो रहने देती हूँ। थोड़ा टाइम बाद लीजा ड्रिंक करके आके काउच पे बैठ जाती है। तभी एनी बोलती है, अभी आप बेड पे सो सकते हैं। लीजा, नहीं, मैं काउच पे ठीक हूँ, अब वो अभी सोइए। ऐसे करते गाइस दोनों सो जाते हैं। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग एज यूजली आपको पता ही है कि एनी पहले उठ जाती है, लीजा बाद में। एनी पहले उठ के नीचे जाके बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट बनाती है लीजा के लिए और अपने पूरा फैमिली के लिए। सब आके बैठते हैं। उतने में लीजा आती है एक कैजुअल कपड़ा पहन के। तभी दादाजी पूछते हैं, बेटा आज ऑफिस नहीं जाना? लीजा, नहीं दादाजी, आज ऑफिस नहीं जाना है, कहीं और जाना है, कुछ काम है, और आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है दादाजी, इसलिए आज लीव लिया है। तभी दादाजी, क्या हुआ बेटा, ऑल आर ओके? नहीं दादाजी, थोड़ा सर दर्द है, इसलिए मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। ओके बेटा, पहले ब्रेकफास्ट कर लो फिर। लीजा ब्रेकफास्ट टेबल में बैठती है। तभी एनी आके उसको ब्रेकफास्ट देते हुए बोलती है, आपको मेडिसिन चाहिए? मैं लाऊं कुछ?
तभी लीजा, नहीं थैंक्स, कुछ नहीं चाहिए, बस मैं थोड़ा अकेली रहना चाहती हूँ। लीजा ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में चली जाती है। एनी रूम पे आके देखती है लीजा बेड पे सोई हुई है और अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर रख के। एनी धीरे धीरे लीजा के करीब आती है और बेड पे बैठते हुए उसका हाथ लीजा के सर पे देती है। तभी लीजा की आँख खुल जाती है। आप अभी आ क्या कर रहे हो? आपका हेडेक हो रहा है ना, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा दबा देती हूँ, सही लगेगा आपको? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम ओके, मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दीजिए, ठीक हो जाएगा, मैंने मेडिसिन ले लिया। एनी, फिर भी अच्छा लगेगा आपको, बिलीव मी, बहुत अच्छे से दबा दूंगी। तब लीजा अपने दोनों हाथों को साइड में कर देती है और आंखें बंद थी और यहाँ पे एनी लीजा का हेड में मसाज कर रही थी। ऐसा करते करते 10-15 मिनट हो जाते हैं। अपने आप लीजा सो जाती है। एनी धीरे से लीजा के ऊपर चादर ओढ़ के साइड में काउच में बैठ के बुक पढ़ने लगती है। ऐसा करके आफ्टरनून हो जाता है गाइस। लीजा उठ जाती है। लीजा उठ के देखती है रूम पे कोई नहीं है, तो वो सोच ही रही थी कि ऑफिस जाए। इतने में एनी लंच लेके आ जाती है लीजा के लिए और बोलती है, ये आपका लंच है, आप रूम में ही कर लीजिए, आपको अभी कैसा लग रहा है? तभी लीजा, मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं मैं लंच नहीं करूँगी, मुझे भूख नहीं है। तभी एनी, थोड़ा सा खा लीजिए, आप टाइम पे लंच नहीं करते ना, इसलिए आपका हेडेक और ऑल रहता है, बैठिए आप। तभी लीजा भी बैठ जाती है काउच पे, एनी भी बैठती है, दोनों मिलकर अपना लंच ख़त्म करते हैं। उसके बाद एनी बोलती है, आज आपका ऑफिस नहीं है ना, तो आप मेरे साथ चलिए ना, दादाजी का कल बर्थडे है ना, शॉपिंग करने जाएंगे, अगर आपको ठीक लगे तो ही। तभी लीजा, हाँ कोई बात नहीं, अभी मैं ठीक हूँ और मेरा हेडेक नहीं है, चलिए रेडी हो जाइए, मैं ड्राइवर को बोलती हूँ, जाते हैं। तभी एनी, ओके ठीक है। दोनों रेडी होके गाइस निकल जाते हैं शॉपिंग करने, सारे अरेंजमेंट करने। यहाँ पे कार लेके दोनों बैठे कार के अंदर जा रहे होते हैं। तभी एनी बोलती है लीजा को, हम मॉल नहीं जाएंगे, हम कहीं और जाएंगे। तब लीजा, कहीं और मिस कहा? मैं बताती हूँ आपको, अब चलिए तो। एनी डायरेक्शन बता रही थी और लीजा कार ड्राइव कर रही थी। ऐसा करते करते वो लोग एक जगह के पहुंचते हैं। बहुत रश शोर शराबा थी। ऐसा जगह देख के लीजा बोलती है, ये कहाँ आ गया इतना शोर शराबा, मुझे आदत नहीं है। तभी एनी, कुछ नहीं, यहाँ बहुत अच्छा है, आप ये साइड में गाड़ी पार्क कीजिए ना। तभी लीजा, मैं तो यहाँ कर दूँ, बट कोई टोल वाला आके टोल करके ले गया तो? कुछ नहीं होगा, देखिए ना सब रखे हुए हैं, होता है कुछ नहीं। बट एनी, यू नो ना, ये BMW है, इसका कॉस्ट क्या है, अगर ले गए तो? कुछ नहीं होगा, आप चलिए ना। तभी एनी ये बात मान के लीजा भी गाड़ी पार्क कर देती है रोड के साइड में और गाड़ी से निकल के जाते रहती है। वो एक स्ट्रीट एरिया था, स्ट्रीट मार्केट थी, बहुत रश थी, बहुत ही ज़्यादा रश, कितना बताओ। आपको तो पता है लोकल स्ट्रीट मार्केट, और वो बहुत उस एरिया का फेमस मार्केट था, तो ऐसा फेमस मार्केट में रश तो होता ही है। आप लोगों ने कभी ना कभी तो शॉपिंग की ही होगी, हम सब करते हैं गाइस, स्ट्रीट शॉपिंग किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। ऐसे में हमारी एनी को भी बहुत पसंद था, बट लीजा तो ठहरी अमीर बाप की, तो उसने तो कभी स्ट्रीट शॉपिंग की नहीं है मॉल के अलावा। ये फर्स्ट टाइम था लीजा का एक्सपीरियंस। अभी चलते स्टोरी की तरफ। तभी एनी फटक से लीजा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, आप इधर उधर मत देखिए, आप मेरे साथ चलिए, आपको नहीं समझ में आएगा, ये छोटा छोटा गली मुझे सब पता है, मैं ना बचपन से ही ये सब गलियों में शॉपिंग की हूँ। तब लीजा अचानक बोलने लगती, तुम यहाँ पे शॉपिंग की हो बचपन से? वो, हाँ तो क्या हुआ, हम लोग तो यहाँ पे ही करते हैं, हमें मॉल की नहीं ज़रूरत होती है, आप चलिए, आपको भी अच्छा लगेगा।
ऐसे करके एनी लीजा को खींच के ले जाती है वो छोटे छोटे गलियों के अंदर। वहाँ पे वो लोग एक डेकोरेशन के शॉप में पहुँचते हैं। सारे डेकोरेशन जो बर्थडे के होते हैं वो सब खरीदती है एनी। सारा कुछ वहाँ जो जो चाहिए रहता है सब इधर छोटे छोटे गली में लेफ्ट राइट। इतना कंजेस्टेड गली था गाइस। अचानक से क्या होता है तभी एक लड़का आगे से आ रहा होता है और जस्ट एनी को धक्का देने ही वाला होता है एंड उतने में लीजा आ जाती है आगे और तुरंत एनी को पकड़ लेती है। तभी एनी बोलती ये क्या कर रहे हैं आप, रोड में सब देख रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अभी तुम गिर जाती इसलिए तुम्हें पकड़ी हुई हो, ठीक है। मैं कोई शौक नहीं है सबके सामने तुम्हें पकड़ने का, सही से चलो, देख के नहीं चल सकते। तभी एनी ये रोड ऐसा ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, देख के चल रही हो, आप चलो, आपको नहीं आता है चलने, ओके, मुझे आता है। अच्छा तुम्हें आता है, जाओ फिर अकेले। हाँ मैं तो अकेले चले जाऊंगी, पर ये सोचिए आप अकेले जा पाएंगे या नहीं, देख लीजिए, आपको सब पता है ना रास्ते यहाँ के, तो आप आ जाइएगा। ऐसे बोल के एनी आगे आगे चलने लगती है। तब लीजा मनी सोचती है अरे मुझे तो यहाँ का कुछ नहीं पता, वेट एनी वेट मेरे लिए रुको। फिर भागते भागते लीजा एनी के पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। सुनो, मैं तुम्हारी कौन हूँ पता है ना, पार्टनर हूँ, तो मेरा हाथ नहीं छोड़ना है, ओके। क्यों क्यों, आपको तो सब रोड पता है ना यहाँ का, तो अब आ जाइएगा, मैं चाहती हूँ आगे आगे। तभी लीजा हाँ हाँ मुझे पता है, फिर भी तुम्हारा प्रोटेक्ट कौन करेगा तुम्हें एज ए बॉडीगार्ड, तुम खो गई तो इतने भीड़ में। तभी एनी मुझे प्रोटेक्ट, मैं बचपन से यहाँ आती थी मम्मी और दादी के साथ, तो मुझे यहाँ का चप्पा चप्पा पता है, अब आइएगा, कोई ज़रूरत नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी लीजा आई नो तुम्हें चप्पा चप्पा पता है, बट यहाँ पे देखो कितने लड़के हैं, तुम्हें कोई छेड़े तो तभी प्रोटेक्ट कौन करेगा। हाँ मुझे कोई छेड़ेगा, हाँ मुझे क्यों क्यों छेड़ेगा, कोई मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं देख रहा है, सिंदूर नहीं देख रहा है, मैं शादीशुदा हूँ। तभी लीजा तो क्या हुआ, शादीशुदा हो तो कोई ना कोई छेड़ ही सकता है, चलो मेरे साथ चुपचाप। लीजा तभी एनी का हाथ पकड़ लेती है कस के और बोलती है मेरे साथ साथ चलो। ऐसे ही दोनों साथ साथ चलते हैं और शॉपिंग करते हैं। एक झुमके के शॉप में आके एनी रुक जाती है, उसको झुमका लेना था लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लें। वो देख रही थी, तभी लीजा की नज़र एक झुमके पे जाती है, बहुत बड़ा था, गोल्डन कलर, डायमंड की इयरिंग। तभी लीजा वो झुमके को लेके बोलती है एनी को तुम ये ट्राई करो ना, अच्छा लगेगा तुम पे। तभी एनी आपको बहुत पता है झुमके के बारे में, क्यों आपने कभी खरीदा है। तभी लीजा नहीं तो क्या हुआ, आई एम बिजनेस वुमेन, खरीदा नहीं तो मुझे पता नहीं है क्या, तुम पे क्या सूट करेगा क्या नहीं, ये पहनो। तभी एनी आप ही पहना दीजिए ना, तुम देख रहे हो ना मेरे हाथ में पूरा बैग है, ये पकड़ो मैं पहनाती हूँ तुम्हें। तभी एनी को सब बात पकड़ा देती है लीजा और एनी को झुमका पहनाने लगती है। गाइस तभी एक बहुत अच्छा सा मोमेंट होता है दोनों में कि एनी को लीजा झुमका पहना रही थी। होता है ना तुम अपने प्यार के लिए डिसाइड कर रहे हो कौन उसके ऊपर अच्छा लगेगा क्या नहीं, कितना अच्छा लगता है ना जब आपके प्यार आपके लिए कुछ ना कुछ पसंद करता है और उसको जब अपने हाथों से पहनाता है। तभी ऐसा ही एक मोमेंट था दोनों के बीच, एक क्यूट सा लव मोमेंट। एनी फिर वो झुमका लेके लीजा के हाथ में पकड़ा के चलने लगती है। ऐसा करके टाइम हो जाता है, दोनों का शॉपिंग भी हो जाता है। उसके बाद जैसे वो गलियों से बाहर निकलते हैं एनी को दिखता है पानी पूरी। एनी भाग के जाती है और बोलती है लीजा को मुझे पानी पूरी खाना है प्लीज। लीजा हाँ तो खिलाऊंगी ना, चलो। हाँ यहाँ ही तो है। तभी लीजा यहाँ प्लीज नो वे, तुम चलो मैं किसी अच्छी जगह से तुम्हें पानी पूरी खिलाती हूँ। एनी
नहीं, यहाँ का अच्छा है, मैं खाती हूँ बचपन से, यहाँ का बहुत टेस्टी है। तभी लीजा, देख रहे हो कितना अनहाइजेनिक है, कोई ज़रूरत नहीं, चलो यहाँ से, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। एनी जिद कर लेती है, उसको वहीं से खाना था। लीजा भी, ओके ठीक है तुम खा लो, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। नहीं आप भी चलिए ना। सॉरी मैं ऐसे स्ट्रीट फूड नहीं खाती हूँ, तुम खाओ मैं हूँ। तभी एनी, अब आइए तो मेरे साथ, आइए यहाँ पे। लीजा का हाथ पकड़ के खींच के ले जाती है और भैया को बोलती है, भैया एकदम मस्त स्पाइसी वाला पानी पूरी बनाओ। तभी भैया बोलते, अरे बिटिया इतने दिन बाद आ गए बिटिया, कहाँ थे, शादी भी हो गई बिटिया तुम्हारा? हाँ अंकल मेरी शादी हो गई है, ये मेरे। अच्छा, इसके साथ वो पानी पूरी वाला कुछ बोलना तो चाहते थे लेकिन बोलते नहीं है, क्योंकि क्या बोले अभी, उन लोग का मैटर है, शॉक्ड हो गए थे थोड़ा कि लड़की लड़की में शादी। चलो होते होते रहता है। उसके बाद पानी पूरी वाला एनी को पत्ता देते हैं और उसमें पानी पूरी। तब एनी फर्स्ट बाइट लेती है और बोलती है, वाओ अंकल, आप अभी भी वैसे ही बनाते हो, आपकी टेस्ट अभी भी वैसी ही है, लाजवाब। हाँ बेटिया पसंद आया तुम्हें? हाँ बहुत। फिर और एक देते हैं। तभी एनी लीजा को बोलते हुए, चलिए आप खाइए। तभी लीजा, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, तुम खाओ, सो क्या, मुझे नहीं खाना है। तभी एनी, खाइए ना, अच्छा लगेगा आपको, प्लीज मत खोलिए। जो जबरदस्ती एनी लीजा को खिला देती है। जैसे लीजा वो खाती है, गाइस लीजा स्पाइसी नहीं खाती थी, उसको थोड़ा भी स्पाइसी नहीं पसंद था, और वो बस स्ट्रीट, और उसने कभी पानी पूरी मिस खाया होगा बचपन से लेकर अभी तक एक दो बारी, और इतना स्पाइसी जब वो खाती है तब भी लीजा के आंखों से कान से धुआं निकलने लगता है और उसका टंग जलने लगते हैं एकदम जोर जोर से। ये क्या खिला दिया सैनी, एनी बहुत स्पाइसी है, बहुत। क्या क्या एनी, क्या हुआ आपको, क्या हुआ? स्पाइसी है, सॉरी मुझे पता नहीं था। वेट वेट वेट, तुरंत तुरंत एनी भाग के जाती है, बाजू के शॉप से एक पानी बोतल लाती है और तुरंत लीजा को पिलाती है। अभी पीजिए, सॉरी मुझे पता नहीं था। तुरंत लीजा पानी पी जाती है, गट 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 करके पूरे पानी बोतल पी जाती है। फिर भी लीजा की स्पाइसी ने जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो तुरंत जाती है वहाँ पे। एनी बोलती है, अब रुकिए हम आते हैं। वो एक पान वाला शॉप में जाती है और एक मीठा पान बनाती है, बहुत ज़बरदस्त। बोलती है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मीठा कर दीजिएगा, गुलकंद ज़्यादा करके। हाँ चाचा। तो पान वाला पान बना के देता है। एनी भाग के आती है और लीजा को, अब ये खाइए आपको अच्छा लगेगा। लीजा बोलती, ये क्या है? ये पान है, मीठा पान है, आपको अच्छा। मीठा पान? सो नो वे, मैं पान वान नहीं खाती, मुझे नहीं खाना है। तभी यानी, आपको अच्छा लगेगा, स्पाइसीनेस चली जाएगी, इसको मुंह पे रखिए और चबाते रहिए चबाते रहिए। नहीं मैं नहीं खा सकती, मुझे नहीं। तभी एनी, आप खाई तो। फिर जो जबरदस्ती उसके मुंह में डालने लगती है। तब लीजा बोलती है, इतना बड़ा पान, नो वे, मुझसे नहीं होगा। तभी एनी बोलती है, ठीक है मैं आधा खा लेती हूँ। वो अपने मुंह से बाइट करती है आधा, और आधा लीजा को खिला देती है। लीजा मुंह में डालती है और उसको धीरे 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 चबाती जाती है। लीजा को अच्छा लगने लगता है उसकी टेस्ट। बोलती, हम्म हम्म। तभी एनी, हमको पसंद आया ना, हम बताएगी ना, बहुत अच्छा होता है मीठा पान। गाइस ये मोमेंट तो वहाँ पे हो जाता है। फिर दोनों अपने कार की तरफ बढ़ने लगते हैं, इस रोड क्रॉस करने लगते हैं। तभी उसी रोड से, यस उसी रोड से आयरा की कार जाने लगती है। जैसे ही आयरा लीजा और एनी को देखते हैं तो अपना कार वहाँ पे रुका के बाहर आती है और लीजा के पास आके बोलती है, वाओ लीजा वाओ,
मेरे साथ गेम खेल के तुम यहाँ पे तुम्हारी कैटेगरी गिरा दी, लो स्टेट, वाओ गुड। बाय द वे, कैटेगरी तुम्हारी गिरी है या तुम्हारी बीवी की? तभी लीजा को गुस्सा आ जाता है। लीजा बोलते हैं आयरा को, स्टॉप इट आयरा, क्या बोल रही हो तुम? माइंड योर लैंग्वेज, शी इज माई वाइफ। आई नो शी इज योर वाइफ, दैट वाई। और तुमने मेरे साथ जो गेम खेला है ना, याद रखना भारी पड़ेगा तुम्हें। अभी कोई भी इन्वेस्टर लेने के लिए तैयार तो है नहीं, तो याद रखना ये क्या होता है तुम्हें आगे जाके। हाँ ठीक है, जो भी होता है मैं देख लूँगी, तुम अपना देखो आयरा। तुमने जो गिरी हुई हरकत की है ना, सब मुझे पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं। व्हाट यू मीन? गिरी हुई मैं या तुम जो गिर चुके हो अपने बीवी के प्यार में? तो तुम ही देखोगे। तुम एनी को कुछ मत बोलो, शी इज माई वाइफ, ओके? गेट आउट फ्रॉम हियर। तभी आयरा, हाँ डार्लिंग, अभी तो मैं जा रही हूँ, पर बहुत जल्द ही आऊंगी। याद रखना तुम इस चेहरे को अच्छे से भुला नहीं पाओगे। और वो बात तो याद है ना, हमारी हॉर्स वाली स्टोरी, जीतेगा कौन, वो भी याद रखना। ऐसे बोल के आयरा चली जाती है और लीजा बहुत गुस्से में एनी का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करके उसको गाड़ी में बिठा के कार ड्राइव करती है। एनी देखती है लीजा का मूड बहुत अच्छा था थोड़ा टाइम पहले और अभी इतना मायूस हो गया। एनी सोचती है सिचुएशन को थोड़ा लाइट किया जाए। तब एनी बोलती है, आपको पता है आप जब गुस्से में होते हैं और आपकी नाक। तभी लीजा, हाँ मेरी नाक तो। आप कभी सर्कस गए हो, जोकर को देखा है? हाँ देखा है तो। उसकी नाक देखिए एकदम रेड फुले हुए। हाँ तो। अभी समझ लो आप क्या कहना चाहती हूँ मैं। सेम आपका नाक फुला हुआ जोकर की तरह, किसी जोकर से कम नहीं हो आप। तभी लीजा, व्हाट, मैं जोकर? रहने दो, तुम अपने आप को देखी हो कभी आईने में? हाँ, मुझे मुझे क्या हुआ, मैं तो रोज देखती हूँ। क्यों, आप नहीं देखते हो मुझे? तब लीजा हंस पड़ती है और बोलती है, पागल। हाँ, आपने मुझे पागल बोला, तो आप क्या हो, जोकर? अच्छा मैं जोकर, ठीक है। अब ये जोकर क्या करता है तुम देखो। पता है ना जोकर सर्कस में क्या करते हैं? हाँ मुझे पता है, अपना कारनामा करते हैं, जादू करते हैं, मैजिक करते हैं, सबको हंसाते हैं। हाँ ना, हंसाने के अलावा और भी कुछ करते हैं। तो क्या करते हैं, आप क्या कहना चाहते हो लीजा जी? तभी लीजा एनी को बोलते हुए, हाँ एनी जी, आप क्या देखना चाहते हो? तभी उन दोनों में बहुत अच्छा एक आई कांटेक्ट होता है। ऐसे ही नोक झोंक के साथ दोनों पहुंच जाते हैं अपने घर। सो गाइस, कैसी लगी आपको स्टोरी बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में जो लीजा है उसके दादाजी की बर्थडे भी है और उसमें कुछ सीन भी क्रिएट होगा। जो भी होगा आप लोग ज़रूर सुनिएगा और प्यार देती रहिएगा ऐसा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय ऑल।